हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ाते हुए पहले तो कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद जो है इसके कंजुगेट के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया है कि इफ़ x प्लस आई वाई होल क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आई वी देन प्रूव दैट u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको करने के लिए हम नॉर्मल तरीके से जैसे इसमें जो है a प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। तो x प्लस आई वाई होल क्यूब इक्वल्स टू है u प्लस आई वी। तो इसमें क्या हो गया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स कि x क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब प्लस 3ab। तो 3ab क्या हो गया, 3i एक्स वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू u प्लस आई वी। नाउ आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई होता है, ये हमें पता है। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3i एक्स स्क्वायर वाई। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3i स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। नाउ ये यहाँ आई स्क्वायर आ रहा है तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये पार्ट रियल हो जाएगा। तो इसको हम इसके साथ लिख लें तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, इनको दोनों को हमने एक साथ कर लिया। बाकी ये दो टर्म है जिसमें आई आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लें हम या प्लस ही रहने दें, आई कॉमन ले लें तो 3x स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। नाउ इस पहले ब्रैकेट में से हम x कॉमन ले सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर हो गया, प्लस आई इंटू इसमें से हमने y कॉमन ले लिया, आई वाई इंटू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। अब दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या होता है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होती हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होता है एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि u इक्वल्स टू हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, या इसमें x को हम उधर डिवाइड कर दें तो u अपॉन x की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर हो गई। ये तो आ गया हमारा u अपॉन एक्स। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा तो v की वैल्यू क्या हो गई, y इंटू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या v अपॉन वाई, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देयरफॉर u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस विल बी 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, या इसमें से 4 कॉमन ले लिया हमने तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से इक्वल्स टू RHS ये प्रूव हो जाता है हमारा प्रूफ।
अब एक दूसरा क्वेश्चन हम और लेते हैं, उसको भी आप देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है, if x equals to -5 plus under root -16 find the value of x power 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 4। तो इसको करने के लिए पहले हमने इसको लिया, इस -5 को इस तरफ लाए तो x प्लस 5 हो गया इक्वल्स टू अंडर रूट -16। इसको हम अंडर रूट -1 इंटू 16 करके 4i लिख सकते हैं। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू -16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, i स्क्वायर हो गया -1। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल्स टू -16, या एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इक्वल्स टू आ गया 0। अब इसको आप नोट करिए, ये पॉइंट की एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 की वैल्यू 0 आ गई। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है इसकी, इसको हमने लिख लिया x टू दी पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 था। अब हमें इसको इस टर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले 3 टर्म में से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचना चाहिए, ये बचाना है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। तो वो कैसे बचेगा, यहाँ तो 9x क्यूब था, इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 9x बचेगा। तो इसलिए अगर इसमें हम प्लस एक्स क्यूब और कर दें और माइनस एक्स क्यूब कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो प्लस एक्स क्यूब इसके साथ ऐड हो गया, तो यहाँ बच गया हमारे पास माइनस का एक्स क्यूब। फिर यहाँ 35x स्क्वायर है, हमको क्या चाहिए 41। तो 41 करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्लस 6x स्क्वायर यहाँ प्लस कर दें और माइनस 6x स्क्वायर कर दें, तो 6x स्क्वायर इसके साथ ऐड होकर के 41x स्क्वायर बन गया। उसमें से हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वो यहाँ आ गया, और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर। फिर क्या बचा माइनस x और प्लस 4, ये बचा। अब इसमें से हम अगर x कॉमन लेते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए ध्यान से, इन तीनों में से अगर हम x कॉमन लेते हैं, माइनस x कॉमन लेते हैं, मतलब चलिए ये तो 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो हमें फिर से वही चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब हम ये माइनस 6x स्क्वायर था, इसमें हम माइनस 4x स्क्वायर और करें और प्लस 4x स्क्वायर करें, तो माइनस वाला तो इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस 10x स्क्वायर, उसमें से हमने x कॉमन लिया तो 10x बच गया, और प्लस वाला हमारा बच गया, तो प्लस 4x स्क्वायर हो गया। अच्छा, फिर यहाँ माइनस x था, हमको माइनस 10x चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नहीं ये हो गया, हाँ प्लस 41 यहाँ चाहिए हमें, प्लस 41, तो माइनस 41x होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि माइनस 40x प्लस 40x कर दे, तो माइनस वाला तो इसके साथ ऐड हो गया, तो 41 हो गया, और हाँ
41 हो गया और प्लस का 40x बच गया, ये हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, +4 बचा, तो +4 लिख लिया हमने। अब देखिए ये भी 0 हो गया, तो ये तो 0 हो ही गया था, तो 0 माइनस x इंटू 0 प्लस, इसमें से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं और फिर क्या बचेगा हमारे पास, x², हमें चाहिए +10x, तो ठीक है +10x भी आ रहा है और +4 है यहाँ, तो इसको हमें क्या बनाना है, 41 बनाना है। तो 41 कैसे बन सकता है, जब हम 37 + 4 ये 41 होता है, तो इसमें हम +37 कर दें और -37 कर दें, तो ये तो इसके साथ ऐड होकर के 41 हो जाएगा। तो प्लस, अच्छा नहीं, 41 नहीं हमें चाहिए, हम 4 कॉमन भी ले रहे हैं, तो 37 इंटू 4 मतलब हमें क्या चाहिए, 41 इंटू 4 चाहिए, ये हो गया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 164 हो गया। 164 यहाँ पर जब होगा उसमें से हम 4 कॉमन लेंगे तो 41 बचेगा, तो 164 करने के लिए हम इसमें 160 प्लस करेंगे और 160 माइनस कर देंगे। तो अब ये हो गया x² प्लस 10x, या एक बार आप फिर से इसको लिख लो, x² प्लस 4x² प्लस 40x और प्लस ये हो गया 164, इसको ब्रैकेट में कर लिया, और -160। अब इसमें से भी जब हम 4 कॉमन ले लेंगे, ये दोनों तो 0 हो ही चुका है, तो +4 कॉमन ले लिया, तो x² प्लस 10x और प्लस ये आ गया 41 और -160, ये फिर से 0 हो गया, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या बची हमारे पास, -160 बच गई। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो जाता है। कंजुगेट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, लेकिन फिर से उसको हम ले रहे हैं। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि इफ z इक्वल्स टू a plus ib, then number a minus ib is called the conjugate and is denoted by z bar। तो कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे z इक्वल्स टू 3 + 4i है, तो z बार क्या हो जाएगा, 3 - 4i हो जाएगा। ऐसे ही z की वैल्यू अगर -1 - 5i है, तो z बार -1 + 5i हो जाएगा। साइन पे आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से अगर मान लो z की वैल्यू 3i है, खाली इमेजिनरी पार्ट है, या कह लीजिए कि 0 + 3i है, तो रियल पार्ट 0 है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, -3i हो जाएगा। तो इससे हमको क्या रूल पता चलता है कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज फाउंड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो कंजुगेट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम आपको बता दे रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम z बार का बार, मतलब किसी नंबर z, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसके कंजुगेट का भी कंजुगेट करें तो इट विल बी इक्वल टू z। दूसरा क्या है कि इफ z इक्वल्स टू z बार, इफ इन एनी केस हम ये पाते हैं कि z इक्वल्स टू z बार है, तो इट मीन्स कि z जो है वो प्योरली रियल होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा हर हाल में, और कभी हो ही नहीं सकता। तीसरा क्या है कि अगर z1 + z2 बार है, तो इट विल बी z1 बार + z2 बार, और अगर माइनस है तो भी सिमिलरली z1 बार - z2 बार हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि z1 × z2 बार होल बार, इट विल बी z1 बार × z2 बार। इसी तरह से अगर मान लीजिए n कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 z2 z3 zn, इनका पूरे का बार है, तो ये सबका अलग अलग बार के इक्वल
हो जाएगा Z1 बार इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार सो। नेक्स्ट आता है कि अगर Z1 अपॉन Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, बस Z2 जो है यहाँ पर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को या कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो Z1 अपॉन Z2 बार ये क्या हो जाएगा, Z1 बार अपॉन Z2 बार हो जाएगा। 6 प्रॉपर्टी आ रही है कि Z बार का स्क्वायर, कि अगर हम Z के बार का स्क्वायर करें और Z स्क्वायर का बार करें, दोनों क्वांटिटी सेम होगी। तो ये छठा रूल हमारा आखिरी हो जाता है कि Z बार का स्क्वायर इक्वल्स टू Z स्क्वायर का बार। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके भी कुछ एग्जांपल लेंगे, फिर उसके बाद मॉडुलस पे आएंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। टिल देन subscribe my channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.